नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कन्हैया के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, बाल गोपाल के लिए भोग की थाली, जन्माष्टमी स्पेशल। तो उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे धनिये की पंजीरी। हम धनिये की पंजीरी बनाना शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो धनिये की पंजीरी बनाने के लिए हमने ये मखाने, बादाम और काजू रोस्ट कर लिए हैं। ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा घी डाल के जिससे कढ़ाई चिकनी हो जाए उसमें भी रोस्ट कर सकते हैं। ये धनिये मिक्सी में बारीक पीस के और बारीक चलनी से छान के तैयार कर लिया और कढ़ाई गरम करके थोड़ा सा घी डाल के धनिये डालना है और एकदम से कढ़ाई गरम होते ही फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि धनिये को ज्यादा आंच नहीं चाहिए होती है, हल्की आंच में भी ये सिक जाता है। फ्लेम ऑफ हो जाएगा, सिर्फ कढ़ाई गरम रहेगी, उसमें ये सिक जाएगा। तो धनिया सिक गया है। हम एक साफ कपड़ा लेके रोस्टेड ड्राई फ्रूट को कपड़े में बंद करके, धुले हुए कपड़े में बंद करके ऐसे और इसको कूट लेंगे। इससे क्या हमारा टाइम बचता है। अगर हम छुरी लेके काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए कितनी जल्दी मखाने तैयार हो गए। ये रोस्टेड होते हैं तो क्रिस्पी तो वैसे ही होते हैं, तो इनको छोटे छोटे टुकड़े करने में टाइम नहीं लगता और कपड़े में इसलिए रखते हैं कि ये बाहर नहीं भागते हैं। अब हम उसी तरह से बादाम को भी तोड़ लेंगे। इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है, बहुत इजी रहता है और ये बादाम बाहर भी नहीं आएंगे। देखिए बादाम कुट के तैयार हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अगर आपके पास काटने का टाइम है तो आप काटिए। समय को बचाने के लिए, जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है बादाम को टुकड़े कर। अब हम आधे आधे बादाम और आधे आधे ड्राई फ्रूट धनिये की पंजीरी में काम में लेंगे। तो हम थोड़े से मखाने रखेंगे, थोड़े से काजू भुने हुए रखेंगे और थोड़े से भुने हुए और कुटे हुए बादाम। अब हम इसमें ये मिला देंगे। धनिये की पंजीरी बन के तैयार हो जाएगी अभी। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे पिसी हुई चीनी। आप स्वादानुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। ज्यादा मीठा खाना हो तो ज्यादा डालो और कम खाना हो तो कम डालो। और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इनको सबको मिक्स करके रख देंगे। ये हमारी धनिये की पंजीरी तैयार। अब हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिले तो आप जो भी दूध आपके यहाँ आता हो, दूधिया लाता हो, पैकेट आता हो, तो उसको कच्चा रखें, गरम नहीं करें। कच्चा दूध डालेंगे। पंचामृत बनाने का रेशो ये है, 1 कटोरी अगर आपने दूध लिया है तो आधा कटोरी दही डालेंगे और आधा चम्मच से भी कम घी डालेंगे और 1 चम्मच शहद डालेंगे। 1 चम्मच शहद डालेंगे इसमें। और आपकी इच्छा हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, 2 चम्मच भी डाल सकते हो। ये चीजें होनी चाहिए इसमें। मैंने तो 2 चम्मच डाल दी। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये 5 चीजें हो गई। और चीनी आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। मैं तो 2 टीस्पून के करीब चीनी डाल रही हूँ, और आप ज्यादा खाओ तो ज्यादा डालो। और डालेंगे तुलसी दल। बिना तुलसी के कन्हैया की पूजा नहीं की जाती। भोग तो बिना तुलसी के भगवान ग्रहण करते ही नहीं है। तो और इसमें डाल दी तुलसी दल। अब इसको हम चला देंगे। ये हमारा पंचामृत तैयार हो गया है। पंचामृत को ज्यादा फेंटना नहीं है। हमने जो दही डाला है वो थोड़ा दही आता है, ऐसा ही दही का टेस्ट तो ज्यादा अच्छा लगता है। पंचामृत इन्हीं 5 चीजों से बनता है: दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल और शक्कर और ड्राई फ्रूट। अगर आपको डालना है तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। वैसे
हम इसमें थोड़ी सी चिरौंजी डालेंगे, ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़े से कटे हुए पिस्ता डालेंगे, बारीक कटे हुए, और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। जन्माष्टमी के भोग में पाक जरूरी है। हमारे कान्हा जी के भोग में पाक जरूरी है। तो सबसे पहले हम खरबूजा के बीज रोस्ट करेंगे। खरबूजा के बीज उचटते बहुत है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल लो आंच पे हमको इनको रोस्ट करना है, लो करके फ्लेम को, और ये रख देना है। ये चटकते हैं तो आवाज करते हैं। अब ये बीज हमारे रोस्ट हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। किसी बर्तन में निकाल लेंगे, एक थाली में। मैगी पाक बनाने के लिए हमें चाशनी बनाना है। तो चाशनी बनाने के लिए 1 पौन कटोरी हमने पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी ली है। अब इस चीनी को गलाना है। जब तक चीनी गल नहीं जाए तब तक हमें इसे चलाना है। जब तक चाशनी तैयार हो रही है, हम थोड़ा सा घी लेके थाली को ग्रीस कर लेते हैं। पूरी थाली पे अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। एक कटोरी खरबूजा की मैगी में 1 कटोरी चीनी ली है मैंने। चाशनी में एक तार बनने लगा है। अब हम इसमें अपनी इसमें मैगी डाल देंगे। चाशनी तैयार हो गई है हमारी, और इसे अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जमा देंगे। ये ठंडी होने लग गई है। अब हम इसको जमा देंगे। थोड़े गरम में ही हम इसमें कट के निशान डाल देंगे। बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी जम गई है बर्फी। अब हम बनाएंगे नारियल पाक। तो उसके लिए हमने ऐसा नारियल लिया और नारियल के ये ऐसे टुकड़े किए और टुकड़े करके मिक्सी में डाल दिए और इस तरह से बुरादा कर लिया। आप चाहो तो घिया कस से भी कस भी सकते हो, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, ये बहुत जल्दी का काम है। नारियल पाक बनाने के लिए हम थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालेंगे। गैस जला के थोड़ा सा घी डाला और अब हम इसमें ये नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसकी सीलन निकल जाएगी तो इसे हम बहुत दिन तक रख के खा सकते हैं, 10-15 दिन तक रख के। नारियल का बुरादा सेकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कढ़ाई गर्म हो जाए, इसको डालो, 1-2 बार चलाओ और फ्लेम ऑफ कर दो, नहीं तो ये भी जलने लग जाता है। नारियल रोस्ट हो गया है, देखिए। अब हम इसको उतार लेते हैं। जितना नारियल है उतनी ही चीनी लेनी है और पानी हमको थोड़ा 1/4 कम लेना है। 1 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डालेंगे हम और 1 कटोरी चीनी डालेंगे इसमें। 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। आप जब भी चाशनी बनाएं थोड़े से नींबू का रस जरूर डालें, इससे क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे
और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने थाली को पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब हम ये उसमें निकाल लेंगे, नारियल पाक थाली में निकाल लेंगे और जमा देंगे इसको। इसको अच्छे से फैला देंगे और ठंडा होने देंगे। कान्हा जी का प्रसाद बने और गोंद पाक ना बने, गोंद पाक के बिना तो अधूरा है। हमारे यहाँ जापे में गोंद पाक खिलाया जाता है, तो उसके लिए गोंद पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। गैस के फ्लेम को ऑन करके, गैस के फ्लेम को हाई रख के खूब तेज घी गरम करके हम गोंद डालेंगे इसमें। और जब धीरे धीरे गोंद फूलने लग जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। हाई फ्लेम पे जब इस तरह से गोंद फूल जाएगा तो थोड़ी देर 2 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो करके इसको फुलाएंगे तो ये अंदर तक फूल जाएगा। गोंद हमारा अच्छे से फूल गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गोंद पाक बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई में पानी डाल दिया जिसमें गोंद तला था। थोड़ी चिकनाई रहेगी तो सही रहेगा। तो हमने 1 कटोरी पानी डाला है और वही 1 कटोरी शुगर। अब इसको हम चलाएंगे। इसमें हमने आधा शुगर पाउडर लिया है और आधी शुगर ली है। इसको फ्लेम को लो कर देंगे। तब तक हम अपने गोंद पाक की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। अब हम फूले हुए गोंद को थोड़ा सा मैश करेंगे। कटोरी से दबा दबा के इसको बारीक कर लेंगे। इसमें हम रोस्ट ड्राई फ्रूट मिला देंगे, थोड़े से काजू, बादाम और मखाने, इन सारों को इसमें मिला देंगे। अब हम हाथ से मिक्स कर लेंगे और चाशनी बनते ही उसमें डाल देंगे। चाशनी में आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। चाशनी में 2 बूंद नींबू का रस जरूर डालें, इससे बहुत अच्छी जमती है बर्फी। चाशनी तैयार हो गई है। इसमें पहले हम रोस्टेड नारियल का बुरादा डालेंगे, आधी कटोरी, और उसके बाद में ये सारे ड्राई फ्रूट, गोंद, ये सब डाल के और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अगर चारों मगज डालना चाहें, खरबूजा का बीज, तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज और काशी फल का बीज, वो भी डाल सकते हैं। चारों मगज भी डाल सकते हैं इसमें। और अगर नहीं चाहे कुछ डालना, नारियल भी डालना नहीं चाहे अगर आप गोला, तो वो भी ना डालें। सिर्फ गोंद और बादाम, काजू और अपने बादाम, काजू और ये मखाने, ये डाल दें। ऑप्शनल है सारी। चाशनी और मसाला मिलके तैयार हो गया है। अब हम इसको इस थाली में निकाल लेंगे। इसे हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा है। ये देखिए, गोंद अपना सारा घी छोड़ देता है, इसका मतलब अब ये तैयार है जमने के लिए। अब इसको हम जमा देते हैं। आइए गोंद पाक में भी हम निशान डाल देते हैं।
नहीं तो फिर बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक हमारा गोंद पाक जम रहा है तब तक इन बर्फियों को हम काट लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए, निशान डाल देने से बहुत अच्छी बर्फी जम जाती है। ये कितने आराम से निकल रही है। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी है। अगर आपको जल्दी हो जमाने की बर्फी तो आप फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बहुत जल्दी जम जाएगी। नहीं तो आपकी वैसे ही जम जाएगी, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। और कभी आपकी बर्फी अगर नहीं जम रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से कढ़ाई में डाल के और उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर ले, बहुत अच्छी जम जाएगी। ये तो चीनी है, अपने हाथ की बात है। देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनके तैयार हुई है, मिगी पाक। ये बहुत अच्छी जमी है मिगी पाक की बर्फी। अब हम नारियल की बर्फी को भी ऐसे ही काट लेते हैं। उसमें भी निशान डाल के हमने रख दिए थे। जब तक हमारी दूसरी चीजें बनी तब तक ये जम के तैयार हो गई। नारियल की बर्फी भी बहुत अच्छी जमी है, देखिए आप। ऊपर से हमने चाशनी के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी थी नारियल के बुराता की। देखिए कितनी अच्छी बर्फी जम के तैयार हुई है। कृष्ण भगवान का पाग के बिना भोग नहीं होता है। मिगी पाग, गोंद पाग, नारियल पाग। तो आज ये देखिए कितनी तरह का प्रसाद बन के तैयार हो गया है। नारियल की बर्फी बनके तैयार हो गई है। अब हमारी ये नारियल की बर्फी हो गई और ये खरबूजा की मिगी की कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। हमारे कान्हा जी का सबसे प्रिय भोग तो रह ही गया है माखन। तो आज हम आपको माखन बनाना बताएंगे, बहुत आसान तरीके से। अगर बाजार में नहीं मिले, घर पे भी नहीं कोई साधन हो, तो देसी घी सबके घर में होता है। आप 1 चम्मच देसी घी डालें और ये 4 क्यूब आइस के डालें ऐसे, और बस ताजा माखन का भोग लगाएं अपने बाल गोपाल को। देखिए आप, अभी माखन बनके तैयार हुआ जा रहा है। इसमें 4 चम्मच दूध डालें। 4 चम्मच या आधा कटोरी दूध डाल के इसको चला दें। तो देखिए कान्हा जी का माखन मिश्री का भोग तैयार हो गया है। और इस पे एक रख दीजिए तुलसी दल। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह का भोग कान्हा जी का यही है। तो कान्हा जी की भोग की तैयारी हो गई है पूरी। गोंद पाक भी जम के तैयार हो गया है। आइए, निशान तो हमने पहले ही डाल दिए थे, अब बर्फी काट के निकाल लेते हैं। सारी बर्फी कट के तैयार हो गई है। कान्हा जी के भोग की थाली तैयार है। जन्माष्टमी पे पूरे दिन अलग अलग तरह का भोग लगाएं कान्हा जी को और उनको प्रसन्न करें।